Good morning to all of you. In the last video, we discussed the accounting for revaluation of assets and liability when there is a change in profit sharing ratio of existing partner. There are basically two situations related to this concept. The first situation when revised value are to be recorded in the books of account, and number two when revised value are not to be recorded in the books of account. लास्ट वीडियो में मैंने इस पूरे टॉपिक को बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है कि अगर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ कोई पार्टनरशिप फर्म करता है एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो उस रिवैल्यूएशन पे होने वाले प्रॉफिट एंड लॉस का ट्रीटमेंट और उस एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के वैल्यू में होने वाले चेंजेस को दो तरह से डील किया जा सकता है. पहला तरीका है कि हम उन रिवाइज वैल्यू को बुक में रिकॉर्ड करना चाहते हैं, और दूसरा जब हम उस रिवाइज वैल्यू को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना चाहते. दोनों का ट्रीटमेंट अलग तरीके से किया जाता है. आज हम लोग एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के साथ फर्स्ट सिचुएशन को स्टडी करेंगे कि व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू आर टू बी रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट व्हेन देयर इज़ अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो सबसे पहले रिवाइज कर लें जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस भी किया हुआ है कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है और पार्टनर्स अपनी एसेट्स एंड लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन करते हैं, रीअसेसमेंट करते हैं, तो उन रिवाइज्ड वैल्यू को अगर वो रिकॉर्ड करना चाहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं उस रिवैल्यूएशन पे हुए, तो वो उस ट्रीटमेंट को कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, उसके लिए मैंने आपको स्टेप्स बताया था. सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस सिचुएशन में पार्टनरशिप फर्म को किसी स्पेशल अकाउंट बनाना पड़ता है विच इज़ नोन एज रिवैल्यूएशन अकाउंट. यानी इन दिस सिचुएशन व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, अ फर्म मस्ट मेंटेन अ रिवैल्यूएशन अकाउंट. दिस अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज अ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, and this account is a nominal in nature. So if there is a loss, revaluation account is debited, and if there is a profit, revaluation account is credited. And the most important things is journal entry. If the value of the assets will be declined, then in such situation journal entry will be revaluation account debit to assets. And if there is an increase in the value of assets, so assets account debit to revaluation account. If there is increase in the value of liabilities, so revaluation account debit to liabilities. इसको लेकर मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की थी कि जब एसेट्स की वैल्यू डिक्लाइन हो रही है एसेट्स की वैल्यू, तो ये हमारे लिए क्या है, फ़ायदा है कि नुकसान है. इट इज़ अ प्रॉफिट और लॉस. सो सर इट इज़ अ लॉस. तो लॉस के केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है. फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज़ करती है तो सर इट इज़ अ प्रॉफिट. सो इन दिस सिचुएशन रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा. उसी तरह से सेम एज व्हेन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, सो इट इज़ अ लॉस, सो रिवैल्यूएशन अकाउंट इज डेबिटेड. एंड इफ़ देयर इज़ अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज़, तो ये हमारे लिए प्रॉफिट है. जब लायबिलिटी कम होती है तो हमें प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट के केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है. ओके, ये हो गई जर्नल एंट्री. अब हम अकाउंट कैसे प्रिपेयर करेंगे, जर्नल एंट्री के साथ साथ अकाउंट भी बनाना हमने सिखाया था आपको लास्ट वीडियो में. रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट इज़ जस्ट लाइक अ पर्टिकुलर्स अमाउंट एंड पर्टिकुलर्स अमाउंट. टू साइड, दिस साइड लेफ्ट हैंड साइड विल बी नोन एज डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड विल बी टेकन एज क्रेडिट साइड. सो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट में वो सारी वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं अगर हमें कोई लॉस हो, और क्रेडिट साइड में तब रिकॉर्ड करते हैं अगर हमें कोई प्रॉफिट हो. तो अगर एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो डेबिट, लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही हो तो डेबिट, क्योंकि ये दोनों लॉस हैं. वहीं अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो प्रॉफिट है, इट इज़ क्रेडिटेड. एंड इफ़ देयर इज़ अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, सो इट इज़ अ प्रॉफिट, सो इट विल बी क्रेडिटेड. उसी तरह से कुछ लायबिलिटीज़ एंड एसेट्स ऐसी होती हैं जो हमारी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होती हैं, बट आफ्टर द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी वो एसेट्स एंड लायबिलिटी हम फाइंड आउट करते हैं. कभी कभी ऐसे एडजस्टमेंट भी देखने को मिलते हैं कि कुछ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ एंड एसेट्स होती हैं. इफ़ देयर इज़ एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मीन्स एक ऐसी लायबिलिटी जो हमें देनी तो है बट हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं है, तो ये हमारे लिए लॉस है. सो इसको हम लोग डेबिट करते हैं.
अनरिकॉर्डेड एसेट्स सेम एज कि कोई ऐसी एसेट जो हमारी एसेट्स है बट हमने उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया है, रिवैल्यूएशन के समय हमको पता चला कि वो मेरी एसेट्स है, सो ये हमारे लिए प्रॉफिट है। एंड देयर आफ्टर हम क्रेडिट और डेबिट बैलेंस के टोटल करते हैं साइड को, और अगर डेबिट में वैल्यू कम पड़ती है सो प्रॉफिट होता है, और अगर क्रेडिट में वैल्यू कम होती है तो लॉस होता है। और कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है रिवैल्यूएशन पे, जब भी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं, व्हेन द रिवाइज्ड वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स अकाउंट, इन सच सिचुएशन प्रॉफिट और लॉस ऑन द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। ये इंपॉर्टेंट लाइन याद रखिएगा, ये पॉजिटिव सेंटेंस में हमेशा एप्लीकेबल होता है, चाहे वो रिजर्व के केस में हो, चाहे वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के केस में हो, एक्यूमुलेटेड लॉस के केस में हो, कि अगर पार्टनर्स वांट टू रिकॉर्ड द रिवाइज्ड वैल्यू इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इन दिस सिचुएशन प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन विल बी रिकॉर्डेड in the books of account. Profit and loss on revaluation must be distributed among all partner in their old ratio. ये याद रखना है आपको। सो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज हो रही है, सो इन दिस सिचुएशन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर रिवैल्यूएशन पे लॉस हो रहा है सो पार्टनर्स की कैपिटल डिक्लाइन होगी, सो इट विल बी अ डेबिटेड। सो आई होप जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था रिवैल्यूएशन पे, कि फर्स्ट सिचुएशन अगर पार्टनर्स रिवैल्यूएशन पे एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के रिवैल्यूएशन करने के बाद उस वैल्यू को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है कि उसके लिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल या तो जनरल एंट्री पास करेंगे जैसा भी क्वेश्चन में गिवन होगा, या फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे। ओके, नाउ वी विल मूव टू द first numerical question of this topic, which are as follows. ABC are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:3:2. The balance sheet as on 31st March 2003 was as follows: creditor 24,000, general reserve 36,000, capital A 2 lakh, B 1 lakh 50, C 150. Then the total capital will be 5 lakh, and total liability side 5 lakh 60,000. And now assets: cash at banks 37,000. Debtor 44,000, stock 1,20,000, machinery 1,59,000, building 2 lakh, and the total asset side will be 5,60,000. Now, partner decide that with effect from 1st April 2003, they would share profit and loss in the ratio of 4:3:2. Okay. सो ओल्ड रेशियो आपका था 3:3:2 एंड न्यू रेशियो हो गया 4:3:2। सो हमने पता कर लिया कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर से रिलेटेड है, ये चैप्टर से रिलेटेड है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इट वॉज एग्रीड दैट, आगे कह रहा है स्टॉक बी वैल्यूड एट 1,10,000। स्टॉक का वैल्यूएशन हुआ है 1,10,000 रुपये, बट हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में देखिए तो स्टॉक की वैल्यू कितनी है 1,20,000, और यहाँ स्टॉक की वैल्यू कितनी है 1,10,000। सो आफ्टर द एनालिसिस ऑफ दिस स्टॉक वैल्यू अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट, हमने देखा कि बुक वैल्यू 1,20,000 रुपये है, जबकि हमारी प्रेजेंट वैल्यू रिवैल्यूएशन के बाद की जो वैल्यू है वो कितनी है 1,10,000। तो आप खुद गेस करिए स्टॉक की वैल्यू बढ़ रही है कि घट रही है। सर ये तो घट रही है, सो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, सो ये क्या हो गया हमारे लिए लॉस। ओके, कितना लॉस हुआ सर 10,000 का लॉस हुआ। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट, machinery is to be depreciated by 10%. You know every year company charge or firm charge depreciation on their fixed assets. So machinery is to be depreciated by 10%. What is the value of the machinery? 1,59,000. 10% कितना आएगा 15,900. और आप बताइए it is a profit or loss? Sir, it is a loss on revaluation. Why? Because of decrease in the value of assets. Depreciation means decrease in the value of fixed assets.
Okay, now the third point, a provision for doubtful debt is to be made on debtor at the rate of 5%. हमें डेटर पे क्या बनाना है, 5% का प्रोविज़न बनाना है. डेटर कितना है, 44,000. सो 44,000 का हमें प्रोविज़न बनाना है. अब आप खुद सोचिए, जब हम प्रोविज़न बनाते थे क्लास 11th में ट्रेडिंग पीएल में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो उसे किस साइड लिखते थे, डेबिट में कि क्रेडिट में? सर डेबिट में लिखते थे. क्यों? क्योंकि इट इज़ एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस. तो प्रोविज़न का क्रिएशन अगर हम जब भी करेंगे इस रिवेल्यूशन के टॉपिक में, सो इट विल बी ट्रीटेड एज लॉस. इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डेटर बिकॉज ऑफ प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स जो होता है उसका दो इफेक्ट पड़ता है. पहला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में और दूसरा डेटर में से डिडक्ट हो जाता है. तो यहाँ पर इसका इफेक्ट क्या होगा, एक होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में और दूसरा इफेक्ट पड़ेगा डेटर में से माइनस हो जाएगा जब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे. नंबर 4, बिल्डिंग टू बी वैल्यूड टू बी एप्रिशिएटेड बाई 20%. सर अब कुछ प्रॉफिट दिख रहा है, बिल्डिंग 20% से एप्रिशिएट हो गया. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एप्रिशिएशन? एप्रिशिएशन मीन्स इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग. सो व्हाट इज़ द बुक वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग? 2 lakh. Okay, and what is the percentage of appreciation? 20%. Now the appreciation value is 40,000, so it will be treated as profit, so it is recorded in the credit side of revaluation account. The fifth point, a liability for 2,500 included in sundry credited is not likely to arise. एक लाइबिलिटी थी 2500 रुपये की, क्रेडिटर्स में इंक्लूड थी, बट नॉट लाइकली टू अराइज, मतलब अब मुझे वो लाइबिलिटी को पे ऑफ नहीं करना है. तो बताओ अच्छी खबर है कि बुरी खबर है? सर ये तो अच्छी खबर है कि क्रेडिटर्स को हमें पैसा देना होता है, बट इन फ्यूचर हमें वो पैसा नहीं देना है. सो इट इज़ कॉल्ड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, सो इट इज़ अ प्रॉफिट फॉर द बिजनेस. सो इन पांचों टॉपिक से आपको क्लियर हो गया होगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में इसका क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा. अब आते हैं क्वेश्चंस पे. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, पार्टनर्स एग्री डेट द रिवाइज वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. यानी पार्टनर्स कह रहे हैं कि वो इन सारे रिवाइज वैल्यू को बुक्स में रिकॉर्ड करना चाहते हैं. दे डू नॉट हाउएवर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व. दे डू नॉट यानी वो जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, ये याद रखिएगा. वो रिवैल्यूएशन पे जो वैल्यू हुई है उसको तो रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बट जनरल रिजर्व को रिकॉर्ड करना नहीं चाहते. ये जो जनरल रिजर्व दिख रहा है बैलेंस शीट में, उसको रिकॉर्ड नहीं करना चाहते. ओके, मैंने बताया भी हुआ है कि जनरल रिजर्व के केस में दो सिचुएशन होती है. पहला व्हेन दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, सेकंड व्हेन डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट. व्हेन दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट देन इट विल बी ट्रीटेड एज सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो के कॉन्सेप्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा. तो उसके लिए हम लोग बाद में बात करेंगे. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ जर्नल एंट्रीज, कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर एंड द रिवाइज बैलेंस शीट. यानी आपको यहाँ पे 3 चीज़ें करनी है. पहले जर्नल एंट्री बनानी है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है. सो लेट्स स्टार्ट. पहला स्टेप होगा, हम सारी जर्नल एंट्री पास करेंगे. पहली जर्नल एंट्री, स्टॉक बी वैल्यूड एट 1,10,000. तो आप या तो अलग अलग एंट्री पास करिए या तो आप एक साथ सारी एंट्री पास कर दीजिए. जैसे इस क्वेश्चन में पहले लिखा है स्टॉक बी वैल्यूड एट 1,10,000. तो यहाँ क्या हुआ था, हमको लॉस हो गया था, यहाँ पे भी लॉस हुआ था, यहाँ प्रॉफिट हुआ था और यहाँ प्रॉफिट हुआ था. एंड स्टॉक के केस में भी हमें क्या हुआ था, लॉस हुआ था. ओके, आई होप आपको दिख रहा होगा. स्टॉक के केस में लॉस हुआ था, डेप्रिसिएशन के केस में लॉस हुआ था एंड इसके केस में, बाकी दोनों के केस में प्रॉफिट हुआ था. सो यू नो वेरी वेल, अगर कोई लॉस होता है, इज़ देयर एनी लॉस, सो रिवैल्यूएशन अकाउंट इज़ डेबिटेड. सो मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर दिया. और लॉस कहाँ से हुआ, स्टॉक के थ्रू, मशीनरी के थ्रू एंड डेटर्स के थ्रू. डेटर्स पे हमने क्या प्रोवाइड किया, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स. तो एंट्री विल बी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट
टू स्टॉक, टू मशीनरी, टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। सेकेंड सिचुएशन, व्हाट इज़ द अमाउंट, अमाउंट कितना लिखेंगे? तो अमाउंट के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉक 1,10,000 था, कितना पहले था बुक में? बुक वैल्यू में था 120, तो अब कितनी वैल्यू कम हो गई उसकी? 10,000। सो देखो स्टॉक की वैल्यू 10,000 कम हुई होगी। मशीनरी के तक कितना डेप्रिसिएशन लगाना था? 10%। और व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ द मशीनरी? 1,59,000। सो उसका 10% कितना आएगा? 15,900। द थर्ड वन, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट 2,200, और यहाँ पर कितना है डेटर? 44,000। 44,000 का 5% कितना आएगा? आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आएगा 2,200। सो स्टॉक से लॉस हुआ 10,000 का, मशीनरी से इतना, इससे इतना, इन तीनों की वैल्यू को ऐड कर दिया तो टोटल लॉस कितना हो गया अंदर रिवोल्यूशन? 28,100। सेम एज वी ट्रीटेड एज द बिल्डिंग एंड, क्योंकि इन दोनों में हमें क्या हुआ था? प्रॉफिट हुआ था। सो रिवोल्यूशन अकाउंट क्या होगा? सर क्रेडिट होगा, कर दिया। बिल्डिंग डेबिट हो गया, क्रेडिटर्स डेबिट हो गया, बिकॉज दोनों प्रॉफिट हैं। क्रेडिटर्स 2,500 हुआ था और बिल्डिंग एप्रिशिएट हुआ था बाई 20%, तो 2 लाख का 20% कितना आएगा? 40,000। तो हमने रिवोल्यूशन में प्रॉफिट एंड लॉस को रिकॉर्ड कर लिया। अब हम रिवोल्यूशन अकाउंट्स में ये पता करेंगे कि हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो उसके लिए दो तरीका है, या तो आप वर्किंग कर लें रफ में। कैसे? आप देखिए रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट कितना हुआ? रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है 42,500 और डेबिट कितना हुआ है? 28,100। सो लॉस हमें कितना हुआ है? लॉस हुआ है 28,100, प्रॉफिट हुआ है 42,500। सो नेट अगर निकालो तो हमें 14,400 रुपीज़ की प्रॉफिट हुई है। And you know very well, is there any profit or loss on the revaluation of assets and liability? It should be distributed among all partner in their old ratio. तो प्रॉफिट की एंट्री क्या होती है ऑन रिवोल्यूशन? रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू ए, टू बी, टू सी। कितनी प्रॉफिट हुई थी? 14,400। ओके, एंड they will be distributed among A, B and C in their old ratio. And what is the old ratio according to this question? The old ratio will be 3:3:2. So A को मिलेगा 38, A को मिलेगा आपका 38, B को मिलेगा 38 and C को मिलेगा 28. ओके, सो 14,400 को हम इसी तीनों रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नाउ ये हो गया रिवोल्यूशन का। इसमें एक पार्ट और लिखा है कि दे डू नॉट हाउएवर द डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व। तो इन दिस सिचुएशन मैंने आपको बताया था कि व्हेन पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व, इन सच सिचुएशन फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो with the help of old ratio and new ratio. What is old ratio? This. And what is the new ratio? In this. So first of all we calculate the sacrificing and gaining ratio. So you know the first step for the general reserve is find out the gaining and sacrificing. So after the calculation of gaining and sacrificing ratio, A gained by 572, B sacrificed by 372 and C sacrificed by 272. And you know very well कि thereafter we calculate his share of general reserve. So what is the amount of general reserve given in the balance sheet? The amount of general reserve is 36,000. So इसको हम लोग किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 572, 372 and 372. And the important things is that कि जो गेन करेगा उसको हमें क्या करना है? डेबिट, और जो सेक्रीफाइस करेगा उसको क्रेडिट। ये दिमाग में रख लेना है, जस्ट लाइक अ गुडविल। तो 36,000 का 572 निकाला तो 2,500 आया, 372 निकाला इतना आया, इसका इतना आया। तो एंट्री क्या पास होगी? सर एंट्री हम ऐसे ही यहाँ कर देते हैं। एंट्री होगी A डेबिट, B टू C
अमाउंट, बी में 1500, सी में 1000 एंड ए में 2500. You can also see this solution in this portion. So ऊपर की जो 3 एंट्री है which are related to the revaluation of assets and liability, and the 4th entry will be related to the general reserve, because of partner do not want to distribute the general reserve. Okay, now we will move to the second part of this question, because question is asking to the past journal entry, and thereafter question asks about the capital account. You know very well how we will calculate the how we will prepare the capital account. This is a format of the capital account. Particulars A, B, C, it is the debit side, and again particulars A, B, C for the credit side. First of all, we'll write down the to buy balance PD. Buy balance PD is the extracted from the quotient that is given in the balance sheet, which is this. Buy balance BD, A 2 lakh, B 1,50,000, C 1,50,000. You can also see this in this solution. Okay, 2 lakh, 1,50,000. And now we will move to the solution. In the first entry आपने किसी भी पार्टनर का नाम नहीं लिखा है, सो इसका कैपिटल अकाउंट से कोई लेना देना नहीं, यहाँ पे भी कैपिटल अकाउंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. बट इन द थर्ड एंट्री यू विल पास द एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट to A, to B, to C. So in this entry A, B and C is credited. So उसका जब हम पोस्टिंग करेंगे तो क्या लिखेंगे? बाय रिवैल्यूएशन इन द क्रेडिट साइड. बाय रिवैल्यूएशन बाय द अमाउंट ऑफ 5,400, 5,000, 3,600. तो यू नो इट इज पोस्टेड इज एज फॉलोज. इमेज बहुत छोटी हो जाएगी, आपको दिखेगी नहीं, इसलिए हम लोग इसकी पोस्टिंग आपको दिखा रहे हैं कैसे करना है. रिवैल्यूएशन अकाउंट बाई साइड में 5,004 जो उनको प्रॉफिट हुआ रिवैल्यूएशन. एंड नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स, द एंट्री रिलेटेड टू द जनरल रिजर्व. इन दिस सिचुएशन ए इज डेबिटेड, सो ए के डेबिट में लिखेंगे. बी एंड सी क्रेडिट है, सो उसके क्रेडिट में लिखेंगे. देखिए यही किया होगा हमने. सी, बी और सी क्रेडिट थे तो उनके क्रेडिट में लिखा, और ए डेबिट था उसके लिए उसके डेबिट में लिखा. पोस्टिंग जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे. सो व्हेन वी प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट डाउन द ओपनिंग बैलेंस, देयर आफ्टर वी राइट डाउन द प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, एंड एट द लास्ट वी posted the journal entry into ledger into capital account by A's capital. In B's column 15,000, C's column 1,500, whereas in A's debited, B debited by 1,500, C 1,000 to B's capital to C's capital. आप एंट्री से समझ लो, देख लो, यहाँ पे मैं एंट्री कर देता हूँ. A डेबिट, ये एंट्री हुई थी टू B टू C. सो जब हम इसकी पोस्टिंग करेंगे तो A के डेबिट में क्या लिखेंगे? टू B एंड टू C, और B और C के क्रेडिट में लेकिन किसके नाम से लिखेंगे? A के नाम से. पोस्टिंग मैंने आपको बताई थी 11th में. एंड देयर आफ्टर हम लोग क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे. कैसे बैलेंस करेंगे हम लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल 2 लाख प्लस 5,400 minus 1,500 minus 1,000, the balance of A's capital is 2,02,900. In B's column 1,50,000, 5,400, 1,500 added, and इस तरह कुछ बचा नहीं है, so the balance will be 1,56,900. And C's column 1,50,000, 3,600, 1,000. इनको ऐड करेंगे. क्रेडिट सी के क्रेडिट में डेबिट में कुछ नहीं है, सो अमाउंट ऑफ द कैपिटल इज, यानी आफ्टर द कंसिडरिंग द रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, न्यू कैपिटल ऑफ A, B and C आर एज फॉलोज. दैट इज
2,02,900 for A, 1,56,900 for B, 1,54,600 for the C. Okay. Now we will move to the last topic, treatment of this question, that is balance sheet. It is a very important and very easy. How we prepare the balance sheet? First of all, हम लोग क्या करेंगे, पुरानी बैलेंस शीट को देखेंगे और जहाँ जहाँ वैल्यू चेंज हुई है वहाँ वहाँ मार्क कर लेंगे. जैसे आप बैलेंस शीट को देखिए जो क्वेश्चन में गिवन है. क्रेडिटर में कोई चेंज हुआ है? हाँ सर चेंज हुआ है. 2500 की क्रेडिटर वैल्यू नहीं लेंगे तो यहाँ माइनस होगा. जनरल रिजर्व को क्या आपने डिस्ट्रीब्यूट किया? नहीं सर, हमने जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है. तो जब नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो जनरल रिजर्व एज इट इज़ जैसी है वैसे प्रेजेंट होगी. रही बात कैपिटल अकाउंट्स की, सर कैपिटल अकाउंट का क्या करेंगे? ये सब चेंज हो चुका है. अब न्यू कैपिटल कितनी है फर्म की? आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट द न्यू कैपिटल ऑफ ए एंड बी सी ये है. तो हम लोग उसको इतना लिखेंगे. एंड सर एसेट साइड्स का बताइए. एसेट साइड में कैश पे कोई इफेक्ट पड़ा था? नहीं पड़ा था, एज इट इज़. डेटर पे इफेक्ट पड़ा था? यस. प्रोविज़न क्रिएट किया था, सो प्रोविज़न को इसमें से क्या करेंगे? माइनस करेंगे. स्टॉक में क्या होगा? स्टॉक 1,20,000 था बट अब उसकी वैल्यू कितनी है? 1,10,000. सो उसकी वैल्यू 120 नहीं लिखेंगे, 110 लिखेंगे. उसी तरह से मशीनरी पे क्या लगा था? सर डेप्रीशिएशन लगा था, 1,59,000 था. सो उस पर डेप्रीशिएशन कितना लगा था? 15,900. तो उसको उसमें से माइनस करेंगे. बिल्डिंग में क्या करेंगे सर? एप्रीशिएशन लगा था बिल्डिंग पे, सो उसमें एप्रीशिएशन की वैल्यू ऐड करेंगे. एज इट इज़ हम वैसे ही करेंगे जैसे हम लोग करते आए हैं क्लास 11 की बैलेंस शीट बनाते समय. जो भी एडजस्टमेंट गिवन होते थे क्वेश्चन में हम उनका इफेक्ट बैलेंस शीट में शो करते थे. बट यहाँ थोड़ा सा आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट का सहारा लेना पड़ रहा है. तो अब हम लोग देखते हैं बैलेंस शीट. बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर होगी देख लीजिए. जनरल रिजर्व क्रेडिटर्स 21,500 आफ्टर डिडक्टिंग, इसमें से हमने माइनस किया 2,500. कैसे आया? पहले क्रेडिटर्स कितना था आप खुद देख लीजिए. क्रेडिटर्स था पहले 24,000. तो 24,000 में से हम लोगों ने 2,500 माइनस कर दिया. ओके, तो आ गया 2,000. जनरल रिजर्व 36,000 क्योंकि कोई डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया है. कैपिटल देखेंगे आप लोग तो कैपिटल कितना लिखा होगा? ये न्यू कैपिटल लिखी होगी क्योंकि न्यू कैपिटल हमारी ये है. आप थोड़ा सा वैसे करके देखिए न्यू कैपिटल कितनी है? ये है, उसको हम लोगों ने यहाँ लिखा है. नेक्स्ट इन द एसेट साइड कैश में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, कैश एज इट इज़. डेटा 44,000 था बट उसमें हम लोगों ने क्या चार्ज किया है? प्रोविज़न. तो प्रोविज़न डिडक्ट किया, सो 2,200. वैल्यू कितनी आई? 41,800. स्टॉक की वैल्यू 1,10,000 अब हो गई है. मशीनरी पे डेप्रिशिएशन लग गया है और बिल्डिंग पे एप्रीशिएशन लग गया है. एंड दोनों साइड हम लोग इक्वल कर देंगे. अगर दोनों साइड इक्वल आ जाएगा तो हम मानेंगे कि हमारी बैलेंस शीट क्या है? सही है और हमारा सारा क्वेश्चन भी सही. सो आज का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद क्या क्या बातें हमें समझ में आई? ये समझ में आई कि व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड company firm wants to record the revised value, in such situation we record these value with the help of revaluation account. If there is a profit on revaluation of assets and liability, then revaluation account is credited, and if there is a loss on revaluation of assets and liability, so revaluation account is debited. And after that we calculate the profit or loss on the revaluation, क्योंकि एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ में कई एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ होंगी जिनकी वैल्यू इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी. सो हम उनको अलग अलग पहले प्रॉफिट एंड लॉस का ट्रीटमेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट. अब हम दो तरह से कर सकते हैं, जनरल एंट्री पास भी कर सकते हैं और हम लोग चाहें तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर भी कर सकते हैं, जैसा क्वेश्चन में कहा रहेगा. अगर क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने को बोलेगा तो हम वो बनाएंगे, जनरल एंट्री करने को बोलेगा तो वो करेंगे.
एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग्स कि कैपिटल जो होगी वही लिखेंगे जो कैपिटल अकाउंट से हमें मिलेगी, यानी बैलेंस शीट में हम कैपिटल की वैल्यू वो लिखेंगे जो कि हमें कैपिटल अकाउंट से फाइंड आउट होगी। एंड एट द लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग्स, व्हेन फर्म wants to record the revised value, in this situation the assets and liabilities value recorded in the balance sheet at their new value। यानी आप इस क्वेश्चन में देख रहे होगे कि स्टॉक हो, मशीनरी हो, बिल्डिंग हो, चाहे वो डेटर हो, वो सब के सब अपने नए वैल्यू पे रिकॉर्ड हो रहे हैं, पुराने वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं हो रहे, क्योंकि इस टॉपिक का नाम ही है व्हेन पार्टनर वांट टू रिकॉर्ड द रिवाइज्ड वैल्यू, क्योंकि जो न्यू वैल्यू आ रही है उसको वो रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं। ओके, सो आई होप कि आज का जो कॉन्सेप्ट था हमने समझ में आया, और अंडर दिस सिचुएशन, अंडर दिस केस हमने देखा कि एक कंप्लीट क्वेश्चन को स्टडी किया जिसमें हमने जर्नल एंट्री पास की, कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया एंड देयर आफ्टर बैलेंस शीट प्रिपेयर किया। ओके, सो आई होप कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आप लोग इस क्वेश्चन है उसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन आपके सामने होना चाहिए। सो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट खींच के देयर आफ्टर आप आगे की वीडियोस देखिए, इसके आपको ईजिली समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।